अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिला परिषद के जोन नंबर 13 का हमारा सर्वे आ चुका है, और इस सर्वे को लेकर के आज हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि इस जिला परिषद के 13 नंबर जोन के कुल 13 गांव हैं, और इन 13 गांव में अलग अलग thesadkanaama.com की टीम ने जाकर के गांव में ये आंकड़े जुटाए हैं, और करीब 1000 लोगों को इस सर्वे में हमने शामिल भी किया है। और फाइनल नतीजे क्या होंगे वो सबसे लास्ट में बताएंगे हम, कि कौन ये सीट है वो जीत रहा है। उससे पहले जो 13 गांव हैं वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी, किस तरह की जो है वोटिंग हुई, और ये कह सकते हैं कि क्या क्या फैक्ट रहे, उस फैक्ट को लेकर के भी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिला परिषद के इस जोन नंबर 13 में जो उम्मीदवार हैं उन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उन पे पहले चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से संतोष बेनीवाल है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसके साथ साथ ये कहूँगा कि निर्दलीय प्रत्याशी, या ये कह सकते हैं कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी, मीनू बेनीवाल समर्थित प्रत्याशी सुषमा बेनीवाल, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। और इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से रोशनी कासनिया, जो कि नाथुसरी कला गांव की हैं, वो चुनावी मैदान में थी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से सरोज वर्मा, जो कि नाथुसरी कला गांव की ही रहने वाली है, वो भी चुनावी मैदान में उतरी। और अलग अलग गांव से किस किस को कितने वोट मिलेंगे उसको लेकर के हम डिस्कस आपसे करेंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी ज़रूर दीजिए कि हमारे इन आंकड़ों से आप कितना संतुष्ट हैं, क्योंकि जब ये आंकड़े हम मिलाएंगे, जो 27 नवंबर को जो फाइनल नतीजे आएंगे उसके साथ मैच भी करेंगे, और आप लगातार राय भी देते रहना। जो हमने आंकड़े जुटाए हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गिगोरानी गांव से। यहाँ पे हमने संतोष बेनीवाल है, उनको 750 वोट दिए हैं, और सुषमा बेनीवाल है, उनको हमने करीब 600 वोट दिए हैं, यानी कि 150 वोटों की लीड है वो संतोष बेनीवाल की इस गांव में रहेगी। इसी तरह से 150 वोट यहाँ पे रोशनी कासनिया और 100 वोट आम आदमी पार्टी यानी कि सरोज वर्मा को हमने दिए हैं। और दूसरा जो गांव है नाथुसरी कला गांव, और नाथुसरी कला जो कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रोशनी कासनिया है उनका ये गांव है नाथुसरी कला। यहाँ पे हमने जो नाथुसरी कला से रोशनी कासनिया है वो चुनाव जीत रही हैं, उनको हमने करीब 1300 वोट दिए हैं। इसी हिसाब से हमने यहाँ पे संतोष बेनीवाल है, उनको करीब 700 वोट दिए हैं, और 1100 वोट हमने यहाँ पे सुषमा बेनीवाल को दिए हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जो रोशनी कासनिया जीतेंगी, लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे सुषमा बेनीवाल है वो रहने वाली है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी हमने यहाँ पे 250 वोट दिया है। तीसरा गांव शाहपुरिया, जहाँ पे हमने संतोष बेनीवाल को 600 वोट दिए हैं, और सुषमा बेनीवाल को 700 वोट दिए हैं। और इसी तरह से यहाँ पे रोशनी कासनिया को 200 वोट, और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पे 50 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। और अगला जो गाँव है तरकावाली, और इस गांव से संतोष बेनीवाल को 550 वोट हमने दिए हैं, और इसी तरह से यहाँ पे सुषमा बेनीवाल को 650 वोट हमने दिए हैं। और रोशनी बेनीवाल है, उनको कासनिया है, उनको भी यहाँ पे 30 वोट है वो मिल रहे हैं। कागदाना गांव, ये क्योंकि कागदाना गांव है, बड़ा गांव है, और जो इनेलो की जो प्रत्याशी थी उम्मीदवार संतोष बेनीवाल, उनका ये पैतृक गाँव है। और यहाँ से संतोष बेनीवाल को करीब 1800 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, और सुषमा बेनीवाल को 1100 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। रोशनी कासनिया को भी 100 वोट जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो संतोष कासनिया है वो अपने गांव से करीब 700 वोट की लीड है वो लेती हुई दिख रही है। इससे अगला गांव है उस पर हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमारी इस सर्वे में हमने अलग अलग गाँव में अलग अलग जगहों पे जाकर के हमने ये सर्वे किया। कुमारिया गांव की हम चर्चा कर लेते हैं। कुमारिया गांव में हमने 1706 वोट टोटल पोल हुए, जिसमें से
850 वोट हमने संतोष बेनीवाल को दिए हैं और 550 वोट हमने सुषमा बेनीवाल को दिए हैं, यानी कि 300 की लीड संतोष बेनीवाल की। और रोशनी कासनिया को हमने 200 वोट यहाँ पे दिए हैं और आम आदमी पार्टी को भी 50 वोट यहाँ से मिल रहा है। जोगीवाला गांव, जो कि सुषमा बेनीवाल का गांव है, उनके पति देशबंधु बेनीवाल इस गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे हमने संतोष बेनीवाल को 550 वोट दिए हैं और इसी तरह से यहाँ पे सुषमा बेनीवाल को हमने 1500 वोट दिए हैं। रोशनी कासनिया और आम आदमी पार्टी को भी 100 वोट यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि अपने गांव में सुषमा बेनीवाल है वो करीब 900 से लेकर के 1100 तक वोट तक की लीड है वो ले सकती है। चारवाला चूँकि बड़ा गाँव है और इस गाँव में ये इनेलो समर्थित गांव कहा जा सकता है, लेकिन देशबंधु बेनीवाल है वो भी इस गांव में वोट लेते हुए नज़र आ रहे हैं और चूँकि इनेलो का ही वोट बैंक है जो उनकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि संतोष बेनीवाल को करीब 1800 वोट है वो मिलेंगे और 1400 वोट है वो सुषमा बेनीवाल को भी मिल रहे हैं। 400 वोटों की लीड है वो संतोष बेनीवाल को मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये लीड पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ कम हुआ। इसी तरह से यहाँ पे 250 वोट कांग्रेस को भी जाएंगे और 100 वोट आम आदमी पार्टी को भी जाते हुए दिख रहे हैं। और शक्कर मंदोरी गांव की हम चर्चा कर लें। यहाँ पे संतोष बेनीवाल और सुषमा बेनीवाल के बीच 100 वोट का जो है अंतर रहेगा। सुषमा बेनीवाल है वो 100 वोट से यहाँ पे आगे रहेंगी। 1815 टोटल वोट यहाँ से पोल हुए और जिसमें से हम आपको बता दें कि करीब ये कह सकते हैं कि करीब 850 वोट है वो सुषमा बेनीवाल को मिल रहा है और इसी तरह से यहाँ पे संतोष बेनीवाल को 750 वोट है वो मिलता हुआ दिख रहा है। रोशनी कासनिया को भी 100 से ज़्यादा वोट जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पे 50 के करीब वोट मिलेंगे। इसी तरह से रुपाना बिश्नोइया गांव है और वहाँ पे 897 टोटल वोट पोल हुए और यहाँ पे संतोष बेनीवाल को 300 वोट और सुषमा बेनीवाल को 550 वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। 50 वोट यहाँ पे रोशनी कासनिया भी लेती हुई दिख रही हैं, यानी कि रुपाना बिश्नोइया से करीब 200 वोटों की लीड है वो उनको मिल रही है। गंजा रुपाना की बात करें तो 400 वोट संतोष बेनीवाल को और 500 वोट सुषमा बेनीवाल को, यानी कि 100 वोट जो है वो गंजा रुपाना से सुषमा बेनीवाल लीड कर सकती हैं। और ये चूँकि शक्कर मंदोरी, रुपाना बिश्नोइया और गंजा रुपाना ये 3 गांव हैं। इन गांव के इलाके में जो सुषमा बेनीवाल हैं उनके पति देशबंधु बेनीवाल वो उनका स्कूल है और अभिभावकों के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से क्योंकि उनका आना जाना रहता है तो उस लिहाज से उनको इन 3 गांव में मार्जिन मिलता हुआ दिख रहा है। रामपुरा बगड़िया की बात करें, यहाँ पे 850 वोट टोटल पोल हुए जिनमें से 500 वोट संतोष बेनीवाल को और 300 वोट सुषमा बेनीवाल को भी मिल रहे हैं और 50 वोट रोशनी कासनिया। हालांकि इनेलो माइंडेड गाँव है ये, लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक धड़ा है वो देशबंधु बेनीवाल की तरफ भी गया है। जसानिया की बात करें, यहाँ पे 500 वोट संतोष बेनीवाल को और 250 वोट सुषमा बेनीवाल को भी मिल रहे हैं। 100 वोट रोशनी कासनिया को भी जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 250 वोटों की लीड है वो संतोष बेनीवाल ले रही है। और हम आपको बता दें कि पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तो सीधे तौर पे ये कहा जा रहा था कि मुकाबला 70 और 30 का है, यानी कि 70% या 70% वोट हैं वो संतोष बेनीवाल को मिल रहे हैं और 30% वोट में सुषमा बेनीवाल, रोशनी कासनिया और आम आदमी पार्टी है। जब ये चुनाव शुरू हुआ और धीरे धीरे चुनाव जैसे चला और ऐसा बताया जा रहा है कि 72 घंटे पहले इस चुनाव में बहुत बड़ा खेला हुआ है और वो खेला ऐसा हुआ कि उसने पूरा चोन का समीकरण है वो बिगाड़ दिया। हर गांव के अंदर बड़ी संख्या में जो वोट हैं वो सुषमा बेनीवाल को की तरफ गए और इस खेले में ये बताना भी बड़ा मुश्किल है कि किस गांव में कितने वोट हैं वो जो है और जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि टोटल जो मार्जिन है, क्योंकि पहले एक तरफा जीत संतोष बेनीवाल की दिख रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संतोष बेनीवाल हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त उनकी करीब 500 से लेकर के 800 वोटों तक जा सकती है। और एक बात और भी है कि अगर संतोष बेनीवाल चुनाव जीतती हैं तो वो चुनाव 800 से लेकर के 900 वोटों तक जीतेंगी। अगर सुषमा बेनीवाल ये चुनाव जीतती हैं तो वो करीब 200 वोटों से वो चुनाव जीत सकती हैं। ये बड़ा अहम है और ख़ास बात ये भी है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये इनेलो का जो है गढ़ कहा जाता है ये जोन नंबर
13, जिसमें से करीब 13 गांव है और सभी गांव में इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ी लीड यहां पे मिलती है। और अभय चौटाला भी इस उपचुनाव में इस गांव में अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते। तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस जिला परिषद के जोन में चूँकि ये कह सकते हैं कि सुषमा बेनीवाल और संतोष बेनीवाल में मुकाबला अब देखने को मिल रहा है। और जो है संतोष बेनीवाल है, हालांकि ये लग रहा है कि वो चुनाव है वो जीत जाएंगी। अगर उनकी जीत जो है 500 वोटों से लेकर के 800 वोटों तक भी रह सकती हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग गाँव की रिपोर्ट हमने बात की और हमने इससे जो है आपसे चर्चा भी हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इन गाँव को लेकर के क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।